अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया की फिजाओं में एक नया तूफान उठ चुका है। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा रहा है बल्कि आलमी सियासत और दिफाई इत्तेहादों का रुख भी बदल रहा है। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जब एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिजाइया ने दुश्मन मुल्क भारत का जदीद तरीन राफेल त्यारा मार गिराया। ये वो त्यारा था जिसकी दुनिया भर में धाक बैठी हुई थी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की हवाबाजी की महारत और चीनी साख्ता J-10 की सलाहियत ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया की नजरें एक नए त्यारे पर मजबूर हो गईं और चीन का जदीद और मोहलक जंगी त्यारा J-10C दुनिया की नजरों में एक बेहतरीन त्यारा बन के उभरा। नाज़रीन, J-10C न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है बल्कि इसमें ईसा रेडार, हार्ड पॉइंट्स में जदीद मिसाइल सिस्टम्स और नाकाबिले यकीन रफ्तार और फुर्ती शामिल है। ये त्यारा भारत के महंगे तरीन राफेल के मुकाबले में न सिर्फ कम कीमत है बल्कि तकनीकी तौर पर भी किसी सूरत कमजोर नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से इस त्यारे का इस्तेमाल और जंगी महारत ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जल्दी ये खबर फैल गई कि चीन का J-10C त्यारा न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में भी दिलचस्पी का मरकज बनता जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हैरानकुन तौर पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भी मुकामी दिफाई यूनिट्स की जानिब से J-10C को सरकारी तौर पर अपनाने का फैसला किया गया है। अगरचे चीन इस त्यारे का खालिक है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ रियासती फोर्सेस अब अलग अलग तौर पर इसे खरीद रही हैं ताकि मुल्क के दिफा में यकसा म्यार कायम किया जा सके। दुनिया हैरान है कि किस तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दी। नाज़रीन, जिसके बाद जाहिर है कि बायस की भी चाइनीज टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी बढ़ेगी, तो बीजिंग ने फौरन सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। चीन अब न सिर्फ एशिया बल्कि लैटिन अमेरिका जैसे खित्ते में भी अपने जदीद जंगी त्यारों का जादू जगाने को तैयार है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बाद बारी है अब कोलंबिया की। जी हाँ नाज़रीन, चीन ने कोलंबिया को 2 स्क्वाड्रन जदीद तरीन J-10C लड़ाका त्यारों की पेशकश कर दी है। नाज़रीन, कोलंबिया का ये फैसला पूरे लातीनी अमेरिका के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर ये त्यारे अपनी सलाहियत साबित करते हैं जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, तो जल्दी ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और दीगर ममालिक भी चीन की तरफ रजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कदम अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है, जो हमेशा लातीनी अमेरिका को अपना पिछवाड़ा समझता रहा। अब जबकि चीन न सिर्फ माशी बल्कि दिफाई मैदान में भी इस खित्ते में कदम जमा रहा है, तो आलमी ताकत का तवाज़न एक बार फिर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ J-10C को कामयाबी से अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया बल्कि इसे एक अमली मैदान में भी इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि ये त्यारा सिर्फ नुमाइश का सामान नहीं बल्कि मैदान जंग का फातिह भी है। पाकिस्तान की महारत, हवाबाजी में तजर्बा और जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत ने J-10C को आलमी मार्केट में दाखिले का रास्ता फराहम किया है। नाज़रीन, चाइना की कोलंबिया को ये पेशकश उस वक्त सामने आई जब कोलंबिया के सदर ने बीजिंग का दौरा किया और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये मौका चीन ने एक स्ट्रेटेजिक चाल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो लैटिन अमेरिका की दिफाई मार्केट में कदम रख सके। नाज़रीन, एक ऐसा खिता जो अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे मगरबी इत्तेहादों के जेरे असर रहा है। नाज़रीन, कोलंबिया के लिए ये पेशकश एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसकी फिजाइया के पास पुराने इसराइली साख्ता त्यारे अपनी सर्विस लाइफ के आखिरी मराहिल में चल रहे थे और इन्हें फौरी तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। महदूद बजट और बढ़ती हुई दिफाई जरूरत के दरमियान ये एक नाजुक लम्हा है जिसमें कोलंबिया को फैसला करना है कि वो अपनी फिजाई ताकत को किस सिमत में लेकर जाना चाहता है। नाज़रीन, चीनी तजवीज़ में 24 J-10C त्यारे शामिल हैं जिनकी अदायगी के लिए लचकदार माली शराइत भी दी जा रही हैं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक एक दिफाई सौदा नहीं है बल्कि एक सियासी चाल भी है जिसके जरिए चीन अमरीकी असर और रसूख वाले खित्ते में अपनी जगह बनाना चाहता है। नाज़रीन, J-10C के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा एक कसीरुल मकासद यानी कि मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जो कि असल में J-10C का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। ये 4.5 जनरेशन मगरबी दुनिया के F-16 फाइटर फाल्कन और स्वीडन के साफ ग्रिपन जैसे जहाजों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। नाज़रीन, J-10C में डेल्टा विंग और कैनार्ड लेआउट है जो इसे फिजाई लड़ाई में गैर मामूली फुर्ती और तेजी देता है। ये एक इंजन से चलने वाला लड़ाका त्यारा है जो चीनी साख्ता WS-10D टर्बोफैन या रूसी AL-31 FN इंजन इस्तेमाल करता है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मार्क 1.8 है और बैरूनी फ्यूल टैंक्स के साथ इसकी कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1200 मील है। नाज़रीन, त्यारे की बॉडी में जदीद कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं जो न सिर्फ वजन कम करते हैं बल्कि रडार पर त्यारे की शनाख्त को भी मुश्किल बना देते हैं, जिसकी बदौलत इसे सेमी स्टेल्थ खसूसियात हासिल हैं। J-10C का असल कमाल इसके एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स हैं जिसमें ईसा रडार शामिल हैं जो KL-J-10 का एक वेरिएंट है। ये रडार 170 किलोमीटर तक कई अहदाफ को बैक वक्त तलाश करने और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है जो पुराने F-16CE ब्लॉक 52 जैसे त्यारों से कहीं बेहतर है। नाज़रीन, इसके अलावा एक IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स भी मौजूद है
जो कि बगैर रडार इस्तेमाल किए दुश्मन का पता लगा सकता है। इस फाइटर जेट के 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिन पर मुख्तलिफ इकसाम के हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। नाज़रीन, फिजाई जंग के लिए इसमें PL-15E तवील फासले का मिसाइल शामिल है, जिसकी एक्सपोर्ट रेंज 145 किलोमीटर तक है, और करीबी जंग के लिए यानी कि क्लोज कॉम्बैट के लिए PL-10 मिसाइल नस्ब किया जाता है, जो कि हाई ऑफ बोर साइट हदफ साजी में माहिर है। जमीन पर हमलों के लिए LS-6 गाइडेड बॉम्ब और YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल भी नस्ब किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के शोबे में J-10CE किसी से कम नहीं है। इसमें दुश्मन के रडार को जाम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और चाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर मौजूद है, जो दुश्मन के मिसाइलों से बचने में मदद देता है। नाज़रीन, कीमत की बात करें तो एक J-10CE की कीमत तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर के दरमियान है, जो कि नए F-16 वेरिएंट्स के 60-70 मिलियन डॉलर के मुकाबले में काफी कम है। नाज़रीन, कोलंबिया जैसे मुल्क के लिए जो कि महदूद दिफाई बजट के साथ जिद्दोजहद कर रहा है, ये कम कीमत और लचकदार अदायगी की शराइत के साथ एक बड़ी कशिश हो सकती है। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या कोलंबिया, जो कि मगरबी साख्ता हथियारों और निजाम पर इन्हिसार करता है, एक चीनी प्लेटफॉर्म को कामयाबी से अपना सकेगा? इसे न सिर्फ पायलटों की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करना होगा, बल्कि मौजूदा मगरबी हथियारों के साथ इसकी हम आंगी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कोलंबिया, जिसकी दिफाई पुलिसियां और फिजाइया दहाइयों से अमरीकी और इजरायली निजामों पर इन्हिसार करती हैं, क्या वाकई चीनी जंगी तैयारे अपने दिफाई ढांचे में शामिल कर सकती है? नाज़रीन, इसका सादा सा जवाब है मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। नाज़रीन, कोलंबिया की फिजाइया इस वक्त इसराइली साख्ता कफीर C-10 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल कर रही है, जो कि 1980 और 1990 की दहाई में हासिल किए गए थे। अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के करीब है। कोलंबिया पिछले कई सालों से मुख्तलिफ मुतबादिल जंगी तैयारों पर गौर कर रहा है, जिनमें साफ ग्रिपन स्वीडन का, F-16 अमेरिका का, राफेल फ्रांस का और अब J-10C चाइना का। J-10C में ईसा रडार, BVR सलाहियत, PL-15 मिसाइल, कम कीमत और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, ये तमाम चीजें कोलंबिया जैसे मुल्क के लिए काफी ज्यादा पुरकशिश हैं, जो न सिर्फ बजट में महदूद है बल्कि अपने दिफाई निजाम को भी जदीद तरीन बनाता है। अगर कोलंबिया J-10C खरीदता है तो ये महज दिफाई नहीं बल्कि एक सिफारती पैगाम भी होगा कि अब वो अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करेगा। नाज़रीन, अगर मिसाइल की बात करें तो कोलंबिया को सबसे पहला मसला होगा तकनीकी मुताबिकत का। कोलंबिया की मौजूदा फिजाइया में F-16 राफेल या इजरायली साख्ता काफिर जैसे मगरबी सिस्टम से वाबस्ता तरबियत, मेंटेनेंस और मवासलाती नेटवर्क शामिल हैं। J-10CE एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। इसका इंटरफेस, लॉजिस्टिक्स, एवियोनिक्स, हत्ता के पायलट हेलमेट तक अलग किस्म के होंगे। नाज़रीन, इस तब्दीली के लिए न सिर्फ वसी तरबियत दरकार है बल्कि तकनीकी अमले को भी मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करना होगा। फिर बात आती है असले की। J-10CE चीनी साख्ता PL-15, PL-10 और दीगर मिसाइलों पर इन्हिसार करता है। मगरबी या इजरायली मिसाइल इस पर नस्ब नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है कि कोलंबिया को मुकम्मल तौर पर चीनी हथियारों के निजाम में मुंतकिल होना पड़ेगा, जो कि स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के लिए एक अहम फैसला होगा। एक और पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है अमेरिका का रद्द अमल। नाज़रीन, लैटिन अमेरिका में अमेरिका दहाइयों से एक स्ट्रेटेजिक थानेदार की हैसियत रखता है। कोलंबिया इस वक्त खित्ते में अमेरिका का सबसे करीबी दिफाई इत्तेहादी है और उसके फौजी अफसरान की बड़ी तादाद अमेरिका से तरबियत हासिल करती है। अगर कोलंबिया ने चीनी जंगी तैयारे हासिल कर लिए तो नाज़रीन वाशिंगटन में इस पर यकीनन भूचाल आ जाएगा। यही वजह है कि दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन की ये पेशकश सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल चाल भी है। चीन लैटिन अमेरिका में जहां अब तक अमेरिका की इजारादारी है वहां अपने कदम जमाना चाहता है। नाज़रीन, अगर कोलंबिया J-10CE तैयारा वसूल कर लेता है तो ये अमेरिकी दिफाई असर रसूख के लिए एक बहुत ही बड़ा धचका होगा। लेकिन नाज़रीन, ये सब कहने से ज्यादा करने की बात है। कोलंबिया ने पहले भी राफेल और F-16 जैसे हथियारों पर गौर किया था, लेकिन बजट की कमी, सियासी दबाव और लागत की बुलंद तरीन सतह ने इसे बारहा फैसले करने से रोक दिया था। नाज़रीन, चीन की पेशकश अगर वाकई माली तौर पर नरम शराइत पर हो और इसमें तवील मुद्दती सर्विस पैकेज और हथियार शामिल हों तो ये डील मुमकिन है। मजीद ये कि J-10CE अब एक प्रूफ प्लेटफॉर्म बन चुका है। पाकिस्तान न सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसके जरिए इंडिया के राफेल गिरा कर ये साबित भी कर दिया है कि J-10C एक बेहतरीन तैयारा है। नाज़रीन, आज जब हम दिफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में नजर डालते हैं तो साफ दिखाई देता है कि चीन का J-10C एक नया फिनोमेना बन चुका है। ये तैयारा न सिर्फ पाकिस्तान जैसे अहम इत्तेहादी के लिए कारगर साबित हुआ बल्कि अब कोलंबिया जैसे लातीनी अमेरिका मुल्क ने भी इसे कबूल कर लिया है। यकीनन आने वाले दिनों में हमें मजीद हैरत अंगेज खबरें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कि अफ्रीका या मशरकी यूरोपीय ममालिक भी J-10C को अपने बेड़े का हिस्सा बना लें।
नाज़रीन, दुनिया बदल रही है, ताकत के मरकज तब्दील हो रहे हैं, जंगी मैदान हो या सफारती मेज, हर जगह नए इत्तेहादी बन रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वो न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा कर सकता है बल्कि दिफाई सतह पर भी असर डाल सकता है। J-10C अब सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि एक अलामत बन चुका है, जदीद टेक्नोलॉजी, नई सोच और उभरती हुई ताकत का निशान। नाज़रीन, अगर J-10C कोलंबिया की फिजा में परवाज करता है तो ये सिर्फ एक सौदे की बात नहीं होगी बल्कि आलमी दिफाई तवाज़न की एक नई सिमत का ऐलान होगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।